अमेरिका के क्रांतिकारी राष्ट्रपति जो अपनी ही इकोनॉमी की नैया डुबाने में लगे हुए हैं, उन्होंने जस्ट रिसेंटली भारत को एक डेड इकोनॉमी घोषित कर दिया। अब आई डोंट नो कि ये आइडिया उन्हें कहाँ से आया, बट समवेयर डाउन द लाइन इट शोज कि उन्हें दुनिया के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया है ही नहीं। अब देखिए, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ऐसे 10 पॉइंट्स की बात करेंगे जिनसे हमें ये पता चलेगा कि इंडिया की इकोनॉमी एक डेड इकोनॉमी है या नहीं, ट्रंप साहब सही हैं या नहीं। अब देखिए, जब आप ट्रंप साहब की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उनके देश की ही बात कर लेते हैं। अगर अमेरिका यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इतना ही अच्छी स्थिति में होता तो ट्रंप साहब को चुनाव मागा के नाम पे क्यों लड़ना पड़ा। मागा यानी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। इसका मतलब यह है कि अमेरिका अब ग्रेट बचा नहीं है, उसे वो ग्रेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो समवेयर डाउन द लाइन आपका अपना कंट्री डीप ट्रबल में है। एंड इफ यू ट्राई टू फाइंड आउट द डेटा अबाउट द यूएस इकोनॉमी, तो आपको ये पता चलेगा कि यूएस इकोनॉमी जिसका साइज लगभग 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स है, उसके ऊपर लगभग 37 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का डेट है। यानी कि इकोनॉमी के साइज से कहीं ज़्यादा डेट यानी कि कर्जा अमेरिका की अर्थव्यवस्था के ऊपर है। इसके अलावा दुनिया भर की ज़्यादातर इकोनॉमीज़ के साथ उनका ट्रेड डेफिसिट है, यानी कि वो इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। अब एक पॉजिटिव बात उनकी इकोनॉमी के साथ ये है कि उनकी इकोनॉमी में कंजप्शन अच्छा खासा है। सो बस उस एक पॉइंट को लेके ट्रंप साहब पूरी दुनिया को पेले हुए हैं और वो काम कर रहे हैं सिर्फ टैरिफ्स लगा लगा कर। और उन्हें लग रहा है कि टैरिफ्स लगा के वो बहुत ज़्यादा कमाई कर लेंगे और अमेरिका एक बार फिर से दुनिया की मुख्य अर्थव्यवस्था बन जाएगा। चलिए, ये तो बात हुई अमेरिका की। अब बात करते हैं भारत की और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या भारत वास्तव में एक डेड इकोनॉमी है या नहीं। देखिए, जहाँ तक भारत की इकोनॉमी का सवाल है तो भारत की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी में एक ब्राइट स्पॉट है। और ये 10 पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ, वो ये कहीं ना कहीं इस बात को प्रूव कर देंगे। सबसे पहली बात कि भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ग्लोबल इकोनॉमी है। इंडिया की ग्रोथ 8.2% रीसेंट समय में रही है, जबकि चाइना की ग्रोथ 5.2% और यूएसए, जिसके महान राष्ट्रपति भारत को एक डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, उनकी ग्रोथ सिर्फ 0.7% है। नंबर 2, नॉमिनल जीडीपी जो है भारत की, दैट इज 4.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स। और ये जो साइज है इकोनॉमी का, पिछले 10 साल में डबल हुआ है। और आज की तारीख में भारत की इकोनॉमी दुनिया की 5 सबसे बड़ी इकोनॉमीज़ में अपना स्थान रखती है। नंबर 3, भारत की इकोनॉमी दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इट इज़ प्रोजेक्टेड कि 2027 तक भारत दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। नंबर 4, भारत दुनिया भर के देशों में 4थे नंबर पे आता है व्हेन इट कम्स टू फॉरेक्स रिजर्व्स, यानी कि विदेशी मुद्रा भंडार। तो वो कहीं ना कहीं भारत की ताकत दर्शाता है, उसकी एबिलिटी दर्शाता है कि वो ट्रेड करने में सक्षम है, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ा विदेशी मुद्रा का भंडार है। नंबर 5, भारत 7वें नंबर पे आता है गोल्ड रिजर्व्स में। आप देखिए कितने सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उन बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज से भी ज़्यादा गोल्ड रिजर्व्स इंडिया के पास हैं, जो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत स्ट्रांग है। नंबर 6, भारत में दुनिया का 3रा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि नए ग्लोबल विनर्स, नए बिजनेसेस भारत में बहुत तेज़ी से उभर रहे हैं। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो बिजनेसेस भारत को दुनिया भर में न सिर्फ एक एक्सपोर्ट करने वाला देश बनाएंगे, बल्कि कहीं ना कहीं नई ऊंचाइयों पर भी पहुंचाएंगे। नंबर 7,
आप देखिए मोबाइल फ़ोन्स पे आजकल सारी दुनिया चल रही है और भारत मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में भी दूसरे नंबर पे है। तो एप्पल जो है वो आज की तारीख में अमेरिका में ग्रो नहीं होता, वो अब इंडिया में ग्रो होता है। सो एप्पल इज़ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, सैमसंग इज़ मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर है। नंबर 8, भारत का डेट टू जीडीपी रेशियो जो है, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर कितना कर्जा है, वो लगभग 82% पर है। तो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज़ में ये जो एवरेज है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप यूएस इकोनॉमी को देखें तो उसके ऊपर तो 100% से भी ज़्यादा कर्जा है, लगभग 120% कर्जा है। भारत पर सिर्फ 82% है। नंबर 9, भारत की लगभग 65% आबादी 35 साल के नीचे है, उसकी उम्र 35 साल से कम है। तो भारत एक जवान कंट्री है और भारत के पास दुनिया में सबसे बड़ी आबादी भी है। तो कहीं ना कहीं आने वाले सालों में जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी तो भारत दुनिया की सबसे बड़ी कंज्यूमिंग इकोनॉमी भी बन जाएगी। तो वो भी भारत को एक बहुत अच्छे रूप में आगे लेकर जाती है। और नंबर 10, भारत सिर्फ देखिए बेसिक एरियाज में नहीं, भारत हाईटेक एरियाज में भी एक चैंपियन कंट्री है आज की तारीख में। और भारत के स्पेस मिशन लाइक चंद्रयान 2 और गगनयान वो लैंडमार्क इनिशिएटिव्स हैं और दुनिया में कोई उनकी बराबरी कर पाने में सक्षम नहीं है। और जितने कम कीमत में हम ये सारे मिशंस को रन कर रहे हैं, दैट इज़ अ टेस्टिमनी ऑफ इंडियाज़ प्रोग्रेस इन स्पेस। तो बहुत बड़ी बात है कि भारत जिस तरह हाईटेक एरियाज में ग्रो कर रहा है वो दुनिया भर की एनवी है इस मामले में। तो देखिए अब भारत की इकोनॉमी डेड है या अलाइव है, दिस इज एनीबडीज गेस। एंड आई थिंक डोनाल्ड ट्रंप हैज गॉन रॉन्ग कंप्लीटली अगेन व्हेन इट कम्स टू फॉर्मिंग ओपिनियन अबाउट इंडिया। और देखिए वो आज की तारीख में पाकिस्तान से दोस्ती कर रहे हैं, एक ऐसा कंट्री जो उनके ही कंट्री में टेररिज्म का दोषी रहा है। आप देखिए ओसामा बिन लादेन जिसने 9/11 किया था, अमेरिका के हार्ट पे स्ट्राइक किया था, वो उन्हें पाकिस्तान में ही मिला था। अब उसी कंट्री के साथ वो दोस्ती करना चाहते हैं। ये दोस्ती कितना आगे जाएगी, कितना पनपेगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, इंडिया इज़ नॉट अ डेड इकोनॉमी, इट्स द मोस्ट अलाइव इकोनॉमी ऑन द प्लैनेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ऐसे ही और वीडियो मैं आपके लिए आने वाले समय में लेकर आता रहूँगा। थैंक यू सो मच।